दादी ने गुस्से से नौकरानी को देखा और बोली, तुम उतना करो जितना कहा गया है, समझी? उर्मिला देवी की डांट सुनकर नौकरानी आरोही को पकड़कर बाथरूम में लेकर गई। आरोही ने अपने सुन्न पड़े पैर को बाथटब के अंदर रखा और वहां लेट गई। कुछ ही देर में नौकरानी बिना बाथरूम के दरवाजे पर लॉक किए अंदर दाखिल हुई, जिससे कि आरोही की पोहें सिकुड़ गईं। नौकरानी के हाथ में एक सिल्क का कपड़ा था और उसके साथ उसके हाथ में एक कटोरा और बैकेट थी। आरोही ने देखा कि नौकरानी एक कटोरा में उसके लिए चंदन और साथ में दूध लेकर आई है। आरोही के पास आकर नौकरानी ने आरोही के हाथों पर चंदन लगाया। आरोही ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, ये सब क्या है? क्या ये सब करना जरूरी है? नौकरानी बोली, बड़ी मालकिन ने आर्डर दिया है कि आपको चंदन और दूध से नहलाया जाए। आरोही बोली, ओके फाइन, मैं खुद नहा सकती हूँ। क्या आप बाहर जा सकती हैं? नौकरानी बोली, नहीं, बड़ी मालकिन गुस्सा करेंगी। आरोही बोली, मैं इस बाथरूम से भागने वाली नहीं हूँ, तुम बाहर दरवाजे के पास खड़ी हो सकती हो। आरोही की आवाज में झल्लाहट सुनकर नौकरानी बाहर चली गई। आरोही नहाने के बाद उस सिल्क कपड़े को अपने चारों ओर लपेटकर बाथरूम से बाहर आई। आरोही ने नौकरानी से पूछा, क्या अब भी कुछ करना बाकी है? नौकरानी बोली, जी, आपके बालों में मुझे तेल लगाना है। आरोही बिस्तर पर बैठ गई। नौकरानी ने आरोही के गीले बालों में ही तेल डाल मालिश करते हुए बोली, नहीं मालकिन, बुरा न माने तो एक बात कहूं, आपके बाल बहुत सुंदर हैं और आपका शरीर भी काफी मुलायम है। आपको दूध और चंदन से नहाने की कोई जरूरत नहीं थी। आरोही गुस्से से बोली, तो फिर ये सब क्या था? नौकरानी के कंधे डर से कांप गए और वो बोली, वो सब तो बड़ी मालकिन का ऑर्डर था। उनके आदेश के खिलाफ जाने की कोई भी हिम्मत नहीं करता। मेरी मानी है तो आप भी बड़ी मालकिन की बातों पर कभी पलटकर जवाब मत दीजिएगा। इस घर में सिर्फ 2 ही इंसान हैं जो कि बड़ी दादी से आंख मिलाकर बातें कर सकते हैं। आरोही ने मन में सोचा, क्या इस घर में तानाशाही चलती है? इन लोगों को 16वीं सदी में होना चाहिए था, न कि 21वीं सदी में। नौकरानी के मन में काफी सवाल उमड़ रहे थे। वो थोड़ा डर भी रही थी, मगर उसे अपने सवालों के जवाब जानने की ज्यादा इच्छा हो रही थी। इसलिए उसने आरोही से एक और सवाल किया, छोटी मालकिन, मैंने सुना है कि आपका एक बच्चा भी है? आरोही ने हाँ में से हिलाया और बोली, मेरी एक 4 साल की बेटी है। नौकरानी बोली, तो क्या आपके पति का देहांत हो गया है? इस सवाल पर आरोही चुप रही। तभी दरवाजे पर किसी ने नॉक किया, जिससे आरोही और नौकरानी दोनों का ध्यान दरवाजे की ओर गया। आरोही और नौकरानी जब ढानी के बारे में बात कर रहे थे, तभी उस रूम में एक दूसरी नौकरानी अंदर आई। उसके हाथ में साड़ी के साथ पहनने के लिए कुछ गहने थे। उसने उन गहनों को बिस्तर पर रखा और बोली, छोटी मालकिन को सजाने में मेरी मदद करो राशे। साहब जल्दी ही आ जाएंगे, इससे पहले ही हमें अपना काम करना है। दोनों नौकरानियों ने मिलकर आरोही को सीधे पल्ले की साड़ी पहनाई। साड़ी काफी हैवी थी। साथ में उन दोनों नौकरानियों ने आरोही के हाथ में भर भर कर चूड़ियां पहना दी थी। गले में एक हैवी नेकलेस और कानों में काफी लंबे झुमके, जिससे कि पहनते ही आरोही के कानों में दर्द होने लगा। आरोही ने ज्वेलरी के बीच रखे सिंदूर से मांग भरी। जैसे ही उसने शीशे में खुद को देखा तो उसे वो दिन याद आ गया जब राहुल से शादी करने के बाद उसकी मुंह दिखाई थी। नौकरानी उसके लिए ऐसे ही काफी हैवी साड़ी लाई थी। आरोही उन सबको पहनकर तैयार हो गई थी। नौकरानी ने आरोही से कहा था कि उसे रूपाली ने उसका मेकअप करने के लिए भी भेजा है। आरोही उस समय काफी ओबीडिएंट थी और उसने नौकरानी को खुद का मेकअप करने दिया। नौकरानी ने उसे बहुत ज्यादा ही मेकअप लगा दिया था, जिससे कि आरोही काफी खराब लग रही थी। आरोही के गालों पर भर भर कर उसने ब्लश लगा दिया था और आई ब्राउज पर इतना कलर किया था कि दोनों आईज ब्राउज एक दूसरे से मिल ही गई थी। आरोही, जो बिना मेकअप के ही काफी खूबसूरत लग रही थी, लगती थी उसे नौकरानी ने काफी एक नमूने की तरह तैयार किया था। घूंघट डालकर जब आरोही बाहर आई तो वहां सिर्फ गिनती की कुछ औरतें थीं। ना ही कोई साज सजावट थी और ना ही कोई रौनक। नौकरानी ने आरोही को एक सोफे पर बैठा दिया था। कोई भी औरत आरोही का घूंघट उठाकर देख नहीं रही थी। काफी देर तक आरोही वहीं बैठी हुई थी। तभी रूपाली किचन से कुछ खाते हुए आई और उसने ही आकर आरोही का घूंघट उठाया था। जैसे ही रूपाली की दोस्तों ने आरोही की शक्ल देखी तो बुरी तरह हंसने लगी और आरोही का मजाक उड़ाने लगी थी।
आरोही को बहुत बाद में समझ आया था कि ये सब रूपाली का प्लान था। जितना ही वो आरोही को ह्यूमिलिएट करती थी, उसे उतना ही सुकून मिलता था। ऊपर से वो आरोही के सामने ही राहुल को कॉल करके ये बताती थी कि कैसे आरोही जैसी मिडिल क्लास लड़की ने उसके घर में जब से बहू बन के आई है, रूपाली का उसके दोस्तों के सामने मजाक बनने लगा है। आरोही बस चुपचाप रूपाली की बातें सुनती रहती थी। नई मालकिन, क्या आपको मेकअप करना आता है? राशि ने आरोही से पूछा तो आरोही प्रेजेंट में आ गई। आरोही बोली, जरूरत नहीं है। राशि बोली, मगर मालकिन आपको कुछ तो लगा लेना चाहिए। आरोही ने एक बिंदी, अपने छोटी सी बिंदी अपने माथे पर लगाई और मुस्कुराते हुए बोली, कहा ना जरूरत नहीं है। आरोही को उस कमरे में छोड़कर दोनों नौकरानी बाहर चली गई। जब वो नीचे हॉल में पहुंची तो उन्होंने वहां अद्विजय को बैठे देखा, जो कि डिनर कर रहा था। दादी खुद अपने पसंद से फूड आइटम्स अद्विजय की प्लेट में रख रही थी और उससे कुछ बातें कर रही थी। अद्विजय सिर्फ हाँ में गर्दन हिला रहा था। उसने खाना खाने के बाद पूछा, मॉम डैड कहाँ पर है? दादी बोली, वो दोनों ट्रिप पर गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं। अद्विजय का परिवार काफी छोटा था। अद्विजय अपने माता पिता की इकलौती थी। अद्विजय कभी कभी ही मुश्किल से टाइम निकालकर अपने मोम डैड और दादी के साथ डिनर करने आता था। टिश्यू पेपर से अपने होंठों को पोंछते हुए अद्विजय उठा और बोला, नो, आई एम लीविंग नाउ। दादी उसे रोकते हुए बोली, तुम कहाँ जा रहे हो? अद्विजय बोला, मैं अपने विला जा रहा हूँ दादी। दादी बोली, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी तुम्हारे कमरे में इंतजार कर रही है और तुम उसे अकेले छोड़कर जा रहे हो? भूल गए तुमने उससे शादी की है? तो आखिर क्यों आरोही अपने एक्स हस्बैंड के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज कर रही है? क्यों अद्विजय जैसे एक माफिया बॉस को आरोही से शादी करनी पड़ी? जानने के लिए पढ़िए ये नॉवेल परफेक्ट पॉजिटिव हस्बैंड। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें और वीडियो को पूरा जरूर देखें।